और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एनएचएम संविदा कर्मियों को लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा। यह बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3 साल की सेवा पूरी करने वालों को बोनस मिलेगा। 31 मार्च 2017 तक 3 साल की सेवा पूरी अगर कर चुके हैं तो उन्हें बोनस दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को 10% अनुभव बोनस मिलेगा। 5 साल की सेवा पूरी करने वालों को 15% बोनस दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 को दिए जा रहे मानदेय पर यह बोनस दिया जाएगा। तो एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब प्रदेश के एनएचएम के जो संविदा कर्मी हैं उन्हें लॉयल्टी बोनस मिलेगा। जून के महीने में मरुधरा के साथ ही देश के कई हिस्सों में टिड्डियों ने जमकर उत्पात मचाया था। कुछ शांति के बाद अब टिड्डियों के हमले का खतरा फिर से बढ़ गया है। कारण है, टिड्डी जिस इलाके से गुजरे वहीं अंडा भी दिया। अब टिड्डियों के हमले का अगला दौर शुरू हो सकता है। बढ़ सकता है छोटे टिड्डियों का टेरर। ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही टिड्डियां। टिड्डियों के बाद अब हॉपर्स हमला। अभी हाल ही में टिड्डियों के आतंक से गुजरे प्रदेश के किसानों को अब हॉपर्स की समस्या से निपटना होगा। ये हॉपर्स टिड्डियों के प्रजनन के बाद पैदा हुए छोटे टिड्डी हैं जो रोजाना करोड़ों की तादाद में खेतों से निकल रहे हैं। ये अंडों से निकलते ही फसल पर हमला बोलते हैं। भूरे और काले रंग के ये हॉपर्स एक दिन में 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये किसानों के लिए काल बन जाएंगे। एक हॉपर एक दिन में तकरीबन 1 किलोमीटर तक भी चल सकता है, क्योंकि इनके जो हाइंड लिंग पीछे वाले जो पैर होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए इनकी फुदकने की कोई वो नहीं है कि जैसे जैसे इनको वेजिटेशन मिलता रहता है ये फुदक के दूसरी लोकेशन पे चलते रहते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के रास्ते मरुधरा पहुंची बड़ी टिड्डियों ने प्रदेश के कई जिलों में अपनी एग लाइन की थी और अब ये एग लाइन धीरे धीरे हॉपर्स का रूप लेकर फसलों को नुकसान पहुंचाने की शक्ल में पहुंच चुका है। बारिश और नमी की वजह से ज्यादा दिन तक जमीन में सुरक्षित रहने वाले हॉपर्स किसानों के लिए खतरा बन गए हैं। अगर उनको अच्छी जगह मिल गई, सैंडी सोयल मिल गई, तो वो अपना एग लेइंग करती हैं, क्योंकि उनको अगर एग लेइंग करने के लिए सैंडी सोयल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ जैसे मैंने बताया अपने राजस्थान के जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एग लेइंग किया है जहाँ जहाँ पे अडल्ट टिड्डियाँ आई थी। विशेषज्ञों की माने तो खेतों से करोड़ों की तादाद में निकल रहे इन हॉपर्स को शुरुआत में ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये हॉपर्स वयस्क टिड्डियों में तब्दील हो जाएंगे तब इन पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, हर साल नजर आती है। बारिश के मौसम में जुगाड़ की नाव से जानलेवा सफर का, लेकिन तब भी तस्वीर वही थी और आज भी वही है। सुनिए सरकार, दीजिए जरा ध्यान, बीच मझधार मुश्किल में जान, जुगाड़ की नाव डगमगा रहे पांव, कोई तो भद्रावती पार करा दो। देख लीजिए, नए भारत की वही पुरानी तस्वीर है। जो न बदल रही है, बस जुगाड़ के सहारे चल रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ जुगाड़ की नाव बनाकर रास्ता तय करते हैं। ये मौजगिरी का अखाड़ा सामने नजर आता है। ये लोग इस तरह से ड्रम की नाव बनाकर रोज अपने काम पर जाते हैं, अपनी जिंदगी
जो जीवन यापन करते हैं उसके रोजमर्रा के काम इस तरह से पूरा करते हैं। ये इन्होंने ड्रम के ऊपर लकड़ी के फंटे लगाकर नाव बनाई हुई है और जैसे रस्सी के सहारे खींचकर रास्ता पार करते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार इस तरह की दुर्घटनाओं में कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, कई प्रसूताएं गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुकी हैं। इसके अलावा भी जब इमरजेंसी आती है तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी लोगों का कहना है कि कई दिन हो गए यहाँ जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो खराब पड़ा है, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये लगभग नदी का पार यहाँ 200-150 मीटर के करीब है, जिसको पार करने में इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार राजनीतिक दल और नेता भी यहाँ आते हैं और तरह तरह के वादे करते हैं। चुनावी साल में मुद्दा रहता है, चुनाव होता है और मुद्दा भी नेता की तरह गायब। कुछ रह जाता है तो बस वही भद्रावती और वही जुगाड़। बच्चे वगैरह परेशान हैं, बहू बेटी परेशान है, लाने ले जाने की सुविधा, सामान लाना परेशानी है। अब मैं डेली शाम को सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इसलिए नदी की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ता है। यहाँ पर एमएलए एमपी सभी लोग आते हैं। इन लोगों का कहना है कि जब भी आते हैं गुमराह कर जाते हैं, वोटों की मांग करते हैं तो मैं पुल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इस तरह से करके चले जाते हैं। ये गरीब लोग हैं, यहाँ पर किसी की सुनाई नहीं होती है। देश को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन के कोई ध्यान नहीं है। चाहे डिलीवरी महिला हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे मजदूर लोग हों। भले ही बार बार ना उम्मीदी मिलती हो, बार बार हौसला टूटता हो, लेकिन यहाँ लोगों ने भी ठान लिया है जुगाड़ है तो भद्रावती रास्ता देगी ही, और नेताओं से उम्मीद अपनी जगह कायम ही है। पर कब तक, इसका जवाब तो नेताजी के पास ही है। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर से बड़ी खबर यह आ रही है कि 2000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आ रही है। आपको बता दें 2000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा होगी। परीक्षा में कुछ खामियों के चलते जो समीक्षा हुई थी, कमेटी ने दोबारा परीक्षा लेने का फैसला लिया है। सभी पदों के लिए दोबारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, 2000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए अब एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चाय की शौकीन छिपकली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हाई है, लेकिन सरकार भी इस पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अपनी तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51,640 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं और जल्द ही शेष सभी जिलों में कोरोना की जांच होने लगेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75,000 लोग अभी क्वारंटीन में हैं। राज्य में भले ही डबलिंग की बात हो या फिर मृत्यु दर की या रिकवरी रेट की, सभी मानकों में राजस्थान अव्वल खड़ा नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री जी का हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में था और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। जिन कोबोस मशीनों का आयात हमने अमेरिका से करने का ऑर्डर दे रखा था 13 करोड़ की, 2 जगह कोबोस 8800, वो मशीन, पहली मशीन 28 अगस्त को आ जाएगी और दूसरी मशीन अक्टूबर में आ रही है। ये दोनों मशीनें आने के बाद 60,000 से भी ऊपर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो जाएगी। हम अभी 34,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं और हमारा जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है वो 3.4% है अभी, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। और अब बात अलवर की।
अलवर जिले में 2 अप्रैल 2018 को हुए दलित आंदोलन के तहत दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेकर राज्य सरकार ने दलित वोट बैंक कार्ड खेल दिया है। विशिष्ट शासन सचिव गृह राजेंद्र कुमार सैनी ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए थे और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में चल रहे इन मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको अलवर कोर्ट की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। सरकारी वकील भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोर्ट में दलित आंदोलन के तहत एनईबी थाने में दर्ज हुए 2 मुकदमे वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एक गाड़ी जला दी थी, जिसकी गाड़ी जला दी थी और पथराव किया, कहीं को चोटें आई और सरकार के कार्य में बाधा करी। उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। FIR नंबर 216/18 दर्ज की गई। धारा 147, 148, 149, धारा 332, 353, 435, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ और अनुसंधान के बाद में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने इसमें आरोप करके निश्चित करके और वास्ते साक्ष्य नियत किया हुआ था। बाकी अनुसंधान के लिए 173(8) में और काफ़ी मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाना बाकी था। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां से बड़ी जानकारी ये है कि ज्वाइन न करने वाले RAS अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। 13 अधिकारियों को DOP ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। CCA नियमों के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। तबादलों के बाद ये सभी अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इन्हें अब नोटिस दिया गया है। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली को लेकर अभिभावकों ने सोफिया स्कूल के मेन गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं स्कूलों की ओर से छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल से कहा जा रहा है कि पहले तिमाही की फीस जमा नहीं कराई गई तो 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। देते हैं, सब्र करो यार भाई साहब। हम स्कूल से यही मांग करने गए थे कि हमारी जिस तरह से सैलरी कम हुई है, उस तरह से कुछ हमें वेव ऑफ देके, कुछ हमें डिस्काउंट देके हमारे बच्चों की पढ़ाई को आगे जारी रखने में हमारी मदद करें। स्कूल प्रशासन यह कहता है कि हमें टीचर्स की फ़ीस देनी है। मैडम, हम आज 12 से 13 साल तक, मेरी बिटिया 12th में है, 10 लाख से ऊपर हमने स्कूल को फीस दे दी है। स्कूल की अगर हम सालाना इनकम देखें तो करीब 15 करोड़ रुपए स्कूल की जमा होती है, 6 करोड़ रुपए का खर्चा। मैं प्रशासन और सभी स्कूल प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, ये जो स्कूल प्रशासन एसोसिएशन ये कहते हैं कि हमारे पास टीचर्स को पैसा देने के लिए नहीं है। मैं राज्य सरकार से फिर मांग करूँगा कि सभी स्कूलों के खिलाफ एक ऑडिट बिठाई जाए और उनकी बैलेंस शीट देखा जाए कि उनके पास क्या 6 महीने की फीस देने के लिए भी टीचर्स के पास है या नहीं। और अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए एक पल के लिए आप भी विश्वास नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे ऐसा होता है क्या। चाय की शौकीन छिपकली, चाय की पार्टी, छिपकली मेहमान। जब छिपकली लेने लगी चाय की चुस्की, चाय पीने वाली छिपकली से मिलिए। सावधान, कहीं आपकी चाय से चुस्कियां छिपकली तो नहीं ले रही। सावधान, कहीं छिपकली आपके घर पर टी पार्टी तो नहीं कर रही। सावधान, पल भर के लिए भी चाय की प्याली को खुले में मत रखिएगा। जी हां, इसे मजाक मत समझिए, इस तस्वीर से सबक लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस छिपकली की तरह कोई दूसरी छिपकली भी आपके किचन में चाय की चुस्की ले रही हो और आप इससे अनजान मौत की चुस्की ले रहे हों। तस्वीरें भरतपुर की हैं, वायरल नहीं, एकदम असली। सहयोग नगर कॉलोनी में प्रीति नाम की महिला के घर हर रोज सुबह एक छिपकली
चाय पीने के लिए आती है। पिछले 2-3 महीनों से ये छिपकली यूं ही चाय की चुस्की लेने आती है, तय समय पर तय जगह पर। 2-3 महीने से चाय बनाती है, छिपकली आती है और आके पी के चली जाती है। कटोरी या कप में रख देती हूँ, पीती है और चली जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। 2-3 महीने हो गए से ऐसे ही आते आते। डेली का नियम है इसका? डेली का नियम है, बस चाय पीती है और चली जाती है। अब प्रीति के लिए ये रोज की बात हो गई है, लेकिन आप होशियार रहिएगा, कहीं कोई छिपकली बिन बताए बिन जताए आपके किचन में चाय की चुस्की तो नहीं ले रही। बस होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।